हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। जिस तरह कि आत्मा ने लोगों को छुआ, आज मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर, जहां भी आप बैठे हो, परमेश्वर ने मुझे ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए बोला आपके लिए। एक वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। जब हम नीति वचन 1 उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, 23 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मन फिराओगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। कौन सा आत्मा? परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन तुम्हें बताऊंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 लड़ाइयां जीती। क्या ये पॉसिबल है कि एक देश अगर 3 लड़ाइयां लड़े तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाती? लेकिन परमेश्वर ने उसको 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी उसे ब्लेस और आशीषित रखा। कारण क्या था? बाइबल में लिखा, जब भी दाऊद लड़ने के लिए जाता था, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था कौन सी लड़ाई लड़नी, कैसे लड़नी, किस दिशा से जाना और कैसे जाना है। और क्या हमने देखा बाइबल में कि जिस तरह दाऊद परमेश्वर के वचनों को सुनता गया और मानता गया, परमेश्वर उसे जीत देते गए। आज जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर ने कहा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अब मैं आपके लिए प्रेयर तो करूंगा, लेकिन जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है। अगर दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा था तो उसकी जिंदगी में आजादी थी और वो जानता था कि मैंने क्या करना और किस रीति के साथ करना है। आज जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपने वायदा करना है परमेश्वर का, परमेश्वर, मैं अपने संबंध को तेरी आत्मा के साथ मजबूत करूंगा। हमने बाइबल में देखा, दानिय्येल, बाइबल में लिखा, 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, और उसके संबंध इतने मजबूत थे परमेश्वर के साथ कि जब परमेश्वर का टाइम आया उस पर प्रकट करने का अपने भेदों को, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में प्रकट किया। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बोला कि मैं जो करने जा रहा हूं, जिन देशों को, जिन नगरों को मैं नाश करने जा रहा हूं, मैं ये बात अब्राहम से क्यों छुपाऊं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नाता, परमेश्वर का जो संबंध था वो अब्राहम के साथ मजबूत था। अब्राहम का संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था कि यहां तक भी कि परमेश्वर उसे अपना मित्र बोलते थे। हालेलुया। आज मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप जहां भी, आप यूके में, आप यूएसए में, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपने एक वायदा करना परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, मैं अपना संबंध आज से आपके साथ मजबूत करता हूं। होता क्या है कि जब परमेश्वर, आप बोलते हो आप विश्वासी हो। कैसे आप विश्वासी हो? आप चर्च में जाते हो इसलिए विश्वासी हो? आप बाइबल पढ़ते हो आप इसलिए आप अपने आप को विश्वासी बोलते हो? आपने नया जन्म लिया, आपने बपतिस्मा लिया इसलिए विश्वासी हो? वो विश्वासी है जो परखा गया बाइबल में लिखा। असली विश्वासी वो है। एस्तर बोल सकती थी कि परमेश्वर, तूने कौन सा मुझको माता पिता दिए, तो मैं तेरी आराधना क्यों करूं, मैं खुश क्यों रहूं, मैं तेरे आत्मा के साथ संबंध मजबूत क्यों करूं? लेकिन बाइबल में लिखा है एस्तर मजबूत थी, मजबूत रही, और परमेश्वर ने अपने कामों को उसकी जिंदगी में प्रकट किया और उसे रानी बनाया और वो स्थान दिया जिसके वो काबिल नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध मजबूत होने के कारण परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। आज मेरी प्रेयर ये है आपके लिए कि जब आप इन वचनों को सुन रहे हो, परमेश्वर आपको अनुग्रह दें अपनी स्पिरिट के साथ, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए। जिस तरह मैं बार बार वचन फेसबुक पे कई बार मैं लिखता हूं, कैरेक्टर इज द बेस्ट पॉलिसी। आपका जो गुड कैरेक्टर है वो आपको सुपर नेचुरल चीजें आपकी जिंदगी में दिखा सकता है। अब मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप जहां भी हैं, बीमार हैं या दुखी हैं, किसी भी तरह का कुछ भी शैतान जो आप पे अटैक कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हो, छुड़ाने जा रहे हैं। आज एक वायदा करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, मैं अपने संबंध तेरे साथ मजबूत करूंगा। मैं तेरे अपने संबंध इस तरह के करूंगा जिस तरह तूने अब्राहम को अपना दोस्त बोला था और तूने सोचा था कि क्यों जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं इससे छुपा के रखूं, क्या मैं इसको ना बताऊं? आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके संबंध अपने साथ मजबूत कर रहा है। वो आपको बुला रहा है फिर से। आज लोग बाइबल तब पढ़ते हैं जब जरूरत हो, और सिर्फ ज्ञान उनकी जिंदगी में है, प्रकाश नहीं। अगर हम इसी बाइबल को बिना पवित्र आत्मा के पढ़ेंगे तो ये ज्ञान देगी, प्रकाश नहीं देगी। और परमेश्वर ने कहा था, पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? सब चेले बोले, कोई यिर्मयाह, कोई यशायाह, कोई एलिया। पतरस कहता, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। और परमेश्वर ने कहा था कि तुझ पे मांस और लहू ने नहीं बल्कि पिता ने ये बात प्रकट की। और इस बात के कारण बाइबल में लिखा है, पतरस को हेड बना दिया गया।
आप जानते हैं हेड होने के लिए यहूदा को चुना गया था, क्योंकि प्रोफेसी थी याकूब की कि तू सिर होगा। उसको हेड बनाने के लिए चुना गया था, लेकिन वो बना नहीं। कारण क्या था? वो योग्य नहीं ठहरा। लेकिन पतरस, जो जिसके परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत थे, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, और परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल लाऊंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में है तो आप आजाद हैं। आज मेरी प्रेयर है, आज मेरी यूथ के लिए प्रेयर है, हर पाप आपकी जिंदगी से जाए और परमेश्वर की पवित्रता आपकी जिंदगी में आए। हमने बड़े कामों को देखा इन मीटिंग्स में। थर्सडे मीटिंग में जो जीसस क्राइस्ट कॉन्फ्रेंस थी, हमने साल्वेशंस को देखा, मुक्ति को, उद्धार को, चंगाइयों को, चमत्कारों को, बहुत कुछ देखा। कैसे संभव है कि जब पवित्र आत्मा के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं तो परमेश्वर का आत्मा में छुड़ाता है और उन जगहों पे लेके जाता है जिसके हम काबिल नहीं। आमीन। आज आप जब ये वचन सुन रहे हैं, मेरी ये प्रेयर है यूथ लोगों के लिए, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है कि आप छूटने जा रहे हो। ये मेरा फेथ है ये कि परमेश्वर का आत्मा आपको टच करने जा रहा है। हर एक व्यक्ति के पास बहाने हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, अगर मैं विश्वासी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, मैं जानता हूं। आज कोई बहाना शैतान का आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हर बंधन, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज मेरी प्रेयर है परमेश्वर आपको छुड़ाए। अपने संबंध, अगर आप परमेश्वर के साथ आपके मजबूत हैं तो अपने समय पे अपनी योजनाओं को वो पूरा करेगा। ये मेरा फेथ है। अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। जहां कहीं आप बीमार हो अपना हाथ रखो। आपको सुनता नहीं, अपने कानों पे हाथ। ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए तेरा नाम, तेरा आत्मा, तेरी ताकत और तेरी सामर्थ इनकी जिंदगी में कार्य करें। हर बीमारी इनकी जिंदगी से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा इन्हें छुए। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। और बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तेरी चंगाई इस बहन के अंदर आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप मुझे यूके से देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहें। हर माइग्रेन, किडनी की बीमारियां आपको छोड़ के जाती रहें। लीवर की बीमारियां आपको छोड़ के जाती रहें। यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा हर बीमारी, हर पाप आपको छोड़ के जाता रहे। हर वो आत्मा आपको छोड़ के जाती जो सपनों में, गंदे सपनों के साथ, हर एक दुष्ट आत्मा जो अटैक करती है आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में मैं उसे डांटता और श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ आपके घरों में परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ्य है। आपकी चर्च, आपके हर जगह जहां कहीं आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुड़ाए। आप जहां कहीं जाएं, परमेश्वर का फेवर आपके साथ रहे। आप बाजार जाएं, जहां जाएं, जिस जगह पे आप जाएं, जहां आप काम करें, जहां आप जॉब करें, परमेश्वर का फेवर आपके साथ रहे। मैं यीशु मसीह के फेवर की घोषणा करता हूं इस मीटिंग, इस प्रेयर्स के बाद परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर दे। आपकी निराशाएं जारी, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं आप एक बहन, और परमेश्वर का आत्मा आपकी निराशाओं से आपको आजाद करने के लिए जा रहे हैं। आपके सवालों के जवाब टाइम आने पे परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। शांति और अनुग्रह आपका हिस्सा है आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने मुझे देख रहे हैं, जितनी निराशाएं इनकी जिंदगी में, जितना ढीलापन है, तेरे नाम से जाए। आज तेरा आत्मा, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जिस तरह परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जीवन दिया, तो वो हमारी मुर्दा शरीरों को, हमारी मुर्दा जिंदगी को, मुर्दा रिलेशनशिप्स को क्यों ना जिंदगी देगा। मैं जीवन बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके रिलेशनशिप्स में, इनके बॉडी में, इनके जीवनों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं चंगाई को घोषित करता हूं इनकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। चंगाई इनकी जिंदगी में, इनके परिवारों में जाए। जहां कहीं ये बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो परिवार मुझे देख रहे, तेरा आत्मा इन्हें छुए और इसी वक्त चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां जाए, गठिया जाए, रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। एक्सीलेंट रिजल्ट स्टडी में आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके एक्सीडेंट की आत्माओं को मैं कैंसिल होते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोने की आत्मा आपके घरों से जाए, नशे की आत्माएं आपके घरों से जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं, जहां कहीं आप हाथ लगाएं, जिस काम में जाएं, वो फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल कहती है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। उसकी पत्नी दाखलता सी होगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो यहोवा को भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। मैं उस आशीष की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं उस ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके परिवारों के ऊपर। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो बहनें मुझे देख रही हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में जो रिश्ते आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढते हुए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो हेवन के होंगे, जो स्वर्गीय होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हेल्पर्स रिलीज किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता का आत्मा आपको छुए और अगले लेवल, अगली डायमेंशंस पर लेके जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।
मैंने प्रार्थना इसलिए रोकी है कि जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है जब पौलुस अंधा हो गया, जब उसने, जो उसका नाम साउल था, और बाइबल कहती है वो एक जगह जब जा रहा था परमेश्वर के लोगों को तंग करने के लिए, तो रास्ते में परमेश्वर के आत्मा ने उसे छुआ, अंधा हुआ, एक जगह पे गया जो सीधी कहलाती गली, वहां प्रेयर कर रहा है, बाइबल में लिखा, और परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह से बात की और परमेश्वर ने कहा, हनन्याह मैं तुझे ऐसी गली में भेज रहा हूं जो सीधी कहलाती, जो स्ट्रेट कहलाती, वहां जा, वहां मेरा दास बैठा है, उस पे हाथ रख। उसने कहा, परमेश्वर वो साउल तो मारने के लिए आया है, वो तो तेरे कलीसिया को, उसको चिट्ठियां मिली, उसको तो अथॉरिटी लेटर्स मिले हैं कि वो तेरे लोगों को बांधे और मारे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, नो, तू जा, क्योंकि देख वो प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रार्थना में, और तू जा अपना हाथ उस पर रख और उसको बता कि क्योंकि मैंने उसे चुना कि वो अन्य जातियों में लोगों में दुख उठाते हुए मेरा प्रचार करेगा। और बाइबल में लिखा, जब वो गया उसने हाथ रखा, परमेश्वर ने उसे छुआ और आजाद किया। आप नहीं जानते, जब आप प्रेयर में जाते हैं, हेवन आपके हेल्पर्स रिलीज करता है आपकी लाइफ के ऊपर। जो ਤੁਸੀਂ प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ हैं, स्वर्ग कोई बंदा नहीं, स्वर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्पर्स ਦਿੰਦਾ, ਖੋਲਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ प्रेयर ਲੈਸਾਂ और एक्सपेक्ट करते हैं लोग ਤੁਹਾਡੀ हेल्प ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ निराश हो जाओगे अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ, आप निराश हो जाओगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपकी हेल्प करें और आपके घुटने जमीन पे और हाथ स्वर्ग की ओर नहीं है, आप निराश हो जाओगे। पौलुस के हाथ स्वर्ग की ओर, तेरे घुटने जमीन पे, तो प्रेयर कर रहा था। वो नहीं जानता कि हन्ना वहां पे मौजूद है, वो नहीं जानता कि परमेश्वर क्या करेंगे, लेकिन बाइबल बताती वो प्रेयर कर रहा था। आज लोग प्रेयर लेस हैं, लेकिन चाहते हैं कि हेल्पर्स आए, वो चाहते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। कैसे काम करे? जब तक बाइबल में लिखा है हेल्प जो है, वो असली हेल्प जो स्वर्ग से उतरती है, जो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने कहा, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। उसने हन्ना के पास जाके नहीं बोला कि मुझ पे प्रेयर कर, परमेश्वर ने हन्ना से बात की। अगर पौलुस प्रेयर ना करता 10 साल अंधा रहता, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बाइबल बताती है वो प्रेयर में गया। क्यों? दानियल पे भेद प्रकट किए। क्या दानियल रिश्वत देके आया था परमेश्वर को खास? लेकिन उसके संबंध अच्छे थे। इसलिए संबंध अच्छे नहीं कि उसे राशन लिस्ट परमेश्वर को देनी है कि मैनू आज ये चाहिए, मैनू आज ये चाहिए, अब मेरे वीजा लग जाए, आज मैनू चंगाई मिल जाए, आज मैनू जगह मिल जाए। बाइबल में लिखा, रोज परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आप रोज राशन लिस्ट लेके जाओगे, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, आप रोज नहीं जा पाओगे। हर टाइम आप परमेश्वर को क्या बताओगे? सेम थिंग्स बार बार आप कैसे बता पाओगे? लेकिन बाइबल बताती है संबंध के कारण आप रोज जाओगे। आप प्रभु से मिलना चाहते हो, आप उससे बात करना चाहते हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप रोज जाओगे। अगर रोज जाओगे, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। एक लेडी मुझे देख रही है, आप पंजाब के नहीं हो, आप बाहर के हो, साउथ साइड, आपके हेल्पर्स रिलीज करेगा परमेश्वर। आप बिलीव करो, आपके हेल्पर्स वो रिलीज करेगा आपके जब हाथ स्वर्ग की ओर जाएंगे। पौलुस ने बाइबल में लिखा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लाइव चल रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जब स्वर्ग को देखेंगे, आप प्रेयर्स करेंगे, आपके हेल्पर्स रिलीज होंगे। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लाइव मुझे देख रहे हैं, आपके हेवनली रिश्ते आपको मिलेंगे जो स्वर्ग से होंगे। हेल्पर्स लोग आपको मिलेंगे, डेविल वाले हेल्पर्स जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं प्रेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हम चाहते हैं कलीसियाएं बढ़े, हम चाहते हैं बेदारी आए, और क्या करते हैं हम? बाइबल में लिखा, अगर तू कर्म के बिना विश्वास है तो वो अधूरा है। अगर तू नंगे को, भूखे को बोले जा तेरे कपड़े पहन, जा तेनू रोटी मिल जाए, जा तेरा ढिड भर जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पेट भर जाए, आप उसे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए ना दो? बाइबल में लिखा, तू विश्वास के साथ अपने कर्म के द्वारा साबित करता है कि तेरा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है, आमीन। आज लोग पवित्रताई में नहीं, गेम्स खेल रहे हैं अलग अलग तरह के, लेकिन क्या हो रहा है परमेश्वर की बॉडी में? परमेश्वर ने कहा, जब तेरे हाथ, पौलुस के हाथ उठे, प्रेयर कर रहा है, और परमेश्वर ने उस दास को भी उसके पास भेज दिया जो जाना नहीं चाहता था उसके पास। कहता, परमेश्वर मैं नहीं जाना, वो मारूंगा मैनू, वो मार देगा मेरे को। उसके बाद चिट्ठियां, उसके बाद अथॉरिटी लेटर से परमेश्वर कहा, नहीं तुझे जाना पड़ेगा, मैं तुझे बोलता हूं उस गली में जा। एड्रेस परमेश्वर बता रहा है, एड्रेस भी परमेश्वर दे रहा है, गली परमेश्वर बता रहा है, प्रोफेटिकली बता रहा है, जा और उस पर हाथ रख। हालेलुया। आपका एफर्ट्स खत्म हो जाएगा, आपकी स्ट्रगल फिनिश हो जाएगी जिस दिन आपने अपनी लाइफ खुदा को अच्छी तरह से दे दी। आप प्रेयर में चले गए, आपने भरोसा रखा परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हमने क्या देखा थर्सडे मीटिंग? क्या हम कल देखने वाले हैं? सिर्फ परमेश्वर के काम। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा किस पे है? परमेश्वर के ऊपर। हम जानते हैं प्रेयर्स परमेश्वर तो नहीं है, पर चेंज कर सकती हैं बहुत कुछ आपकी लाइफ में, आपको बदल सकती हैं, वो आपके घराने को बदल सकती हैं, आपके माइंड को, जो आपके बच्चों का नशों में, जो व्यभिचार में, उनको चेंज करने की वो ताकत और सामर्थ को रखती हैं। आमीन। आज मैंने वचन बताया कि उसने कहा कि अगर तू डांट सुन के मन फिराए तो मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगी। आज लोग प्रेयर में, प्रेयर कैसे करते हैं? पता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ आप प्रेयर करोगे, वो आपको बताएगा आपको क्या चाहिए और आपने मांगना कैसे।
हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ जब आप प्रेयर करोगे, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह के पास एक गूंगे व्यक्ति को लेके आए तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला और गूंगा बोलने लगा। ये समझ नहीं आई, निकाला दुष्ट आत्मा, गूंगा बोलने लगा। ये बीमारी थी कि दुष्ट आत्मा था? क्योंकि परमेश्वर आत्मा के द्वारा जानते थे कि ये गूंगापन बॉडी की बीमारी नहीं। आज लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, कुछ लोग गलत खाने पीने की वजह से बीमार हैं, ना तो वो शैतान की वजह से बीमार है, ना वो किसी और चीज से बीमार है। कुछ लोग शैतानी वजह से बीमार हैं, जादू की वजह से, टोने की वजह से बीमार हैं, उनको दवाई असर नहीं करेगी क्योंकि वो शैतान की वजह से बीमार है। लेकिन समझ कैसे आएगी? जब पवित्र आत्मा के संबंध होंगे और जब हम प्रेयर में बैठेंगे तब पवित्र आत्मा प्रेयर पॉइंट्स देगा, वो वाले प्रेयर पॉइंट्स जो आपको डिलीवर करेंगे पूरी रीति के साथ। मैं आता रहूंगा ऑनलाइन, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आता रहूंगा ऑनलाइन जब जब परमेश्वर का आत्मा मुझे भेजेगा। आप जानते हो मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं हूं, मैं बहुत कम मैं आता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रेयर्स जो हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत और सामर्थ्य को रखती हैं। हमने यहां क्या देखा? क्यों लोग 25,000 लोग चर्च में आ रहे हैं? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमने प्रेयर्स की और बाइबल पे अपने वचन के ऊपर अपनी लाइफ को बिताया। आमीन। वर्ड इज द बेस्ट मेडिसिन। चंगाई कहां है? वचन में। बरकत कहां है? वचन में। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब ओदनिया जो दाऊद का बेटा था अबशालोम के बाद, कहता मैं राजा बनूंगा, मैं सोना भी हूं, मैं रूपवान भी हूं। और दाऊद की पत्नी बैतशेबा दाऊद के पास जाके बोलती कि राजा आपने कहा था कि सुलेमान राजा बनेगा आपके बाद, लेकिन आपका बेटा राजा बन बैठा है। उसने न्योता दिया, उसने बैल भेड़े मारी हैं, उसने न्योता दिया सब लोगों को, वो राजा बन बैठा है। पर कौन बना राजा? सुलेमान। क्यों? वचन सुलेमान के ऊपर था। सुलेमान ने अपने पिता की गवाही को फॉलो किया। वो जानता कि मेरे ताए दाऊद के बड़े भाई मसा नहीं हुए, लेकिन मसा परमेश्वर उनको करने के लिए ही आया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य चुना है, अयोग्य अयोग्य, और दाऊद चुना गया। बाइबल में लिखा सुलेमान अपने पिता की गवाही को जानता था, इसीलिए वो खड़ा रहा। रूपवान था ओदनिया। अगर बाइबल में पढ़े पहला राजा में लिखा है वो रूपवान था, सुंदर था, राजा होने के काबिल था और संसारिक दृष्टि से सबसे बेस्ट वही था। लेकिन वो बना नहीं, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा। आज मेरी प्रेयर है सबके लिए, आज से उसका आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। बल और ताकत नहीं, उसका आत्मा आपको छुएगा। ग्रेटेस्ट फ्यूचर, ग्रेट फ्यूचर, ग्रेटर फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने सिर्फ मन बनाना है आज। अब मन बनाओ व्यभिचार से बाहर आने का, मन बनाओ उन चीजों से बाहर आने का जो यूजलेस चीजें, जो टाइम वेस्ट करती हैं, छोड़ दो उन्हें। फेसबुक पे मत जाओ जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी खास काम के लिए आपको ना भेजे। आमीन। वो लोग फोकस वाले ही लोग हैं जो लोग ऊपर जाएंगे और ब्लेस होंगे और अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को देखेंगे। फोकसलेस लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आमीन। आज मेरी प्रार्थना ये है, मैं फिर से भी प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं अगर आपको होली स्पिरिट चाहिए, अपने सिर पे हाथ रखो और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप गैर भाषाओं से भरोगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। जहां बीमारी है आप मेरे को टेस्टिमनी भेजो, वीडियो इस प्रेयर के बाद मैं उसको पोस्ट करूंगा। मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं और आपको फ्री कर रहे हैं। याद रखो, हेल्पर्स कहां से आते हैं? स्वर्ग से। वो हेल्पर्स भी जो आपकी हेल्प नहीं करना चाहेंगे, वो भी कहां से आएंगे? स्वर्ग से। कब? जब हाथ उठे होंगे। आमीन। आओ फिर से प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं फिर मैं आऊंगा, फिर लाइव वीडियो में आऊंगा और आपके लिए प्रेयर करता जाऊंगा। क्योंकि लोग जो फॉरेन में, हमें हजारों जो कॉल्स आती हैं कि हमारे लिए प्रेयर की जाए, तो इसलिए परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं। और अब आज पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की कि आज वो दिन है जब हम प्रेयर करेंगे। आमीन। आप मेरे वचनों को, परमेश्वर के वचनों को समझ रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। रोने से काम नहीं होगा। पौलुस रोया, चिल्लाया नहीं, पीटा नहीं, उसने प्रेयर्स की। प्रेयर्स, देश चेंज कर सकते हो आप, परिवार चेंज कर सकते हो आप विद प्रेयर। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो फिर से। अगर आपके पास पानी है, ऑयल है, रुमाल है, अपने पास रखो, उसे पकड़ो। यीशु मसीह के नाम में वो अभिषेक से भरे। हर वो चीज जो इनके कांटेक्ट में, मेरे पिता परमेश्वर, ये जिस जगह काम करते हैं, इनके बॉस इनको फेवर दें, इनका स्टाफ इन्हें फेवर दे। तेरे यूनिटी का आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे। इनके घरों में मरी रिलेशनशिप जिंदा हो जाए पिता। जोए लाइफ, आत्मा की जिंदगी इनके घरों में जाए। आप जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए धरती पे आए। वो बहुतायत का जीवन में कमांड कर, प्रोफेसी करता, डिक्लेयर करता, उनकी जिंदगी में, उनके परिवार, उनके बिजनेस में काम करे। स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हो जाए आज से। स्पिरिट में ग्रहण करें पिता। तेरे नाम में यूथ चेंज हो, पाप से बाहर आए, तेरे नाम को लेकर, तेरे बाइबल को लेकर खड़े हो जाएं, तेरे वचन को लेकर खड़े हो जाएं और प्रचार करें सामर्थ्य के साथ। मेरे पिता, आपका राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। मैं यीशु मसीह के नाम में उस सामर्थ्य को रिलीज करता हूं, उनकी जिंदगी के ऊपर ब्लेस करता हूं मेरे पिता, तेरे जीवित नाम में।
आपका आत्मा इन्हें छुए, ब्लेस करे, आजाद करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। कल मिलेंगे हम फिर से सुबह 10:30 से 3 बजे के बीच। कल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, फ्री अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के लिए जो लोग दूर से आए हैं, जो चर्च मेंबर सब के लिए। कल मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। फिर मैं आऊँगा ऑनलाइन, आपके लिए प्रेयर करूँगा। आप ब्लेस हो, बिलीव करो, आप छुटकारा डिलीवर्ड हो आप यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आपकी होगी, 100% आपको कॉल्स आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगे, आपको फेसबुक मैसेजेस आएंगे गुड न्यूज़ के यीशु मसीह के नाम में। अपनी ज़िंदगी प्रभु को दो, आप उद्धारकर्ता ग्रहण करो परमेश्वर को। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए जान दी, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, आप मुझे बदलने के लिए आए परमेश्वर। मैं आपको, आपके वचनों को विश्वास करता हुआ ग्रहण करता हूँ। आप मुझे ग्रहण करो अपने बेटे, अपनी बेटी के रूप में। मेरे पापों को अपने लहू से धो दें पिता। आप मेरे उद्धारकर्ता और परमेश्वर हैं। आज से यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा मन आनंदित है आपसे बात करके। आपके कमेंट्स में देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगली बार उसे देखने की। अगली बार फिर मैं आऊँगा प्रेयर के ऊपर। और मैं एक बात मैं जानता हूँ, आप सेम नहीं रहोगे। अगर वचन आपकी लाइफ में रहा तो आप सेम नहीं रहोगे। अटूट हिस्सा बनाओ। अगर आपके दिल को निकाल दिया जाए अभी आपकी बॉडी से, आप जिंदा नहीं रह पाओ। वचन भी वैसा ही है। अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए कि अगर वचन हट जाए तो आप मर जाओगे। आप ऐसा वचन के साथ जुड़े हो। आप अगर लोगों के पास बहाने हैं, मैं निराश था, मैंने शराब पी ली, बहुत निराश हो गया, मेरा दोस्त मिल गया, मैंने दारू पी ली। ऊंचाई फिर आपके लिए नहीं। लेकिन जो वचन के साथ जुड़े हैं वो बोलते मरना मंजूर है। दानियल ने कहा ये खाना मंजूर नहीं जो वचन में मना किया हुआ है। राजा कुछ भी कहे, तू कुछ भी कहे, मुझे मारना है मार दो, निकालना है निकाल दो, कुछ भी करो। हम जानते हैं दानियल कहाँ गया। ऊंचाई उन लोगों के लिए जो अड़े और खड़े हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह। हालेलुया। विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। क्योंकि हम जो रोज़ नई वीडियो अपलोड करते हैं उसे देखने के लिए आप विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।